हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे टॉपिक 2.4 जो कि है अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। रशिया जो था वो ऑटोक्रेसी था, मतलब जो कंप्लीट पावर थी, टोटल पावर वो सिर्फ राजा के हाथ में थी और राजा को अपने स्टेप्स के लिए किसी को भी आंसर नहीं देना पड़ता था। मतलब कि अगर राजा ने कोई स्टेप लिया है और अगर उससे जनता खुश नहीं है तो किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि कोई राजा पे क्वेश्चन उठा सके। और जो लिबरल्स थे रशिया के, प्लस जो सोशल डेमोक्रेट्स थे और सोशल रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने प्लान किया वर्कर्स के साथ प्लस पीजेंट्स के साथ इन स्टेट अफेयर्स को ख़त्म करने का। और ड्यूरिंग रेवोल्यूशन ऑफ 1905 दे डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। 1905 के रेवोल्यूशन के तहत ही उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, दैट वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हें सपोर्ट मिला मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज़ का, जैसे जद्दिस्त हो गए जो कि अपने इस्लाम धर्म को मॉडर्न करना चाहते थे टू लीड देयर सोसाइटीज़। अपनी सोसाइटी को लीड करने के लिए अपने जो इस्लाम रिलीजन को है वो मॉडर्नाइज करना चाहते थे। अब चलते हैं एक साल और पीछे। अभी हमने 1905 का थोड़ा देखा, अब थोड़ा देखते हैं 1904 का। 1904 का जो ईयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। किन के लिए? रशियन वर्कर्स के लिए। रशिया के जितने भी वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि इस साल में जो प्राइजेस थे एसेंशियल गुड्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जो उनकी वेजेस थी, सैलरीज थी, वो 20% तक कम कर दी गई, जिससे कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई। और इन्होंने स्टार्ट कर दिया मेंबरशिप लेना वर्कर्स एसोसिएशन की। और अगले ही कुछ दिनों में 110,000 पीपल स्ट्राइक पर चले गए इन सेंट पीटर्सबर्ग में। और इन्होंने डिमांड किया रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स। मतलब जो इनके वर्किंग आवर्स हैं उनको 15 या फिर 13 आवर्स से कम करके 8 आवर कर दिया जाए और इनकी वेजेस को, सैलरीज को इंक्रीज कर दिया जाए, प्लस जो इनकी वर्किंग कंडीशंस हैं उन पे इम्प्रूवमेंट लाया जाए। अब क्या हुआ, यही जो ग्रुप्स हैं पीजेंट्स के प्लस फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, उनको लेड करने आगे आते हैं फादर गैपोन। और ये लोग पहुंचते हैं विंटर पैलेस पे अपनी डिमांड्स को रखने के लिए, अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। तो वहीं पर पुलिस एंड कोसेक्स इन पर हमला कर देते हैं, फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड मीनवाइल 100 वर्कर्स की डेथ हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। एंड जो 300 वर्कर्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। और इसी इंसिडेंट को बोला गया है ब्लडी संडे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, दैट व्हाट वाज ब्लडी संडे एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लडी संडे। दीज 2 क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम। अब देखते हैं जो ये सीरीज़ है, ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो पीजेंट्स हैं, ये वर्कर्स हैं, ये स्ट्राइक पर जा रहे हैं या फिर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं को बोला गया 1905 का रेवोल्यूशन। अब क्या होता है, पूरी कंट्री में स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाती है, अलग अलग जगह कंट्री में धरने लगने स्टार्ट हो जाते हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बंद कर दिया जाता है। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं अबाउट सिविल लिबर्टी, कि हमारे यहाँ पर सिविल लिबर्टी नहीं है। और जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्लस इंजीनियर्स हैं, अदर मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, वो इस्टेब्लिश करते हैं एक असेंबली जिसे नाम दिया गया द यूनियन ऑफ यूनियंस। ये आपको याद रखना है, दिस कैन बी कम इन 1 मार्क क्वेश्चन। और ये लोग डिमांड करते हैं, ये जो यूनियंस ऑफ यूनियन असेंबली बनी है ये डिमांड करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, दैट हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। और यही 1905 के रेवोल्यूशन को देखते हुए इतने लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही सब देखते हुए ज़ार निकोलस सेकंड अलाउ कर देते हैं क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को बनाने के लिए अलाउ कर देते हैं या फिर दूमा को बनाने के लिए परमिशन दे देते हैं। इसको दूमा भी बोला गया है एंड मोस्ट ऑफ द जगह आपकी बुक में इसके लिए दूमा वर्ड ही यूज़ किया गया है। और अब क्या होता है,
अब बन जाती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्लियामेंट बन जाता है या फिर दूमा बन जाता है, पर क्या होता है विद इन 75 डेज जो जार निकोलस सेकेंड है इसको हटा देते हैं, डिसमिस कर देते हैं फर्स्ट दूमा को। फिर सेकेंड दूमा को रीइलेक्ट करते हैं विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर सेकेंड दूमा को लाया जाता है। और जो किंग है वो नहीं चाहता कि उसकी जो अथॉरिटी है उस पर कोई क्वेश्चन करे, उसके जो स्टेप्स हैं, किंग जो अपने स्टेप्स ले रहा है उस पर कोई क्वेश्चन करे या फिर उसकी पावर को कम करे। किंग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए जो किंग होता है वो वोटिंग लॉ को चेंज कर देता है और इसीलिए जो थर्ड दूमा आता है उसको राजा पैक कर देता है विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। और ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं प्लस ये जो लिबरल्स हैं इनको ये इनसे बाहर ही रखता है। कौन? राजा और लिबरल्स प्लस रेवोल्यूशनरीज को थर्ड दूमा से बाहर ही रखता है। अब चलते हैं टॉपिक 2.5 की तरफ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, किसके बीच में हुआ और उस टाइम पे रशियन एम्पायर का क्या रोल था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हुआ 1914 में। वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस, 2 यूरोपियन अलायंस थे जिनके बीच में एकदम से जंग छिड़ गई। फर्स्ट था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की जो कि सेंट्रल पावर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। सेकंड था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। बाद में इसमें इटली एंड रोमानिया भी जुड़ गए थे। जो ये कंट्रीज थी जिनके बारे में अभी हमने फर्स्ट यूरोपियन अलायंस और सेकंड यूरोपियन अलायंस देखा, इनके पास ग्लोबल एम्पायर्स थी, मतलब इनकी कॉलोनीज थी दूसरी कंट्रीज में। और ये जो वॉर था ये सिर्फ यूरोप में नहीं लड़ा गया, यूरोप से बाहर भी लड़ा गया क्योंकि इनकी कॉलोनीज बनी हुई थी तो उन पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही था। और इसी को कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो इनिशियली स्टार्टिंग में वॉर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे यूरोप में और बहुत सारे लोगों ने जार निकोलस सेकेंड को सपोर्ट भी किया कि हाँ भाई सही है, आप करो वॉर, हम सब आपके साथ हैं। बट जब वॉर चलती गई तो जार निकोलस सेकेंड ने रिफ्यूज टू कंसल्ट मेन पार्टी इन दूमा। जो दूमा अभी बनाई थी पीछे जो हमने देखा, उनके साथ कंसल्ट करना मना कर दिया, उनके साथ कंसल्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो जो लोगों का सपोर्ट था वो भी छिन गया, वो भी ख़त्म हो गया जार निकोलस सेकेंड के लिए। और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स देखने को मिले, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे कि कहाँ पर देखा गया, जो सेंट पीटर्सबर्ग एक इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है उसका नाम चेंज कर दिया। उसका नाम क्यों चेंज कर दिया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग नेम है ये एक जर्मन नेम है और इनकी जर्मनी के साथ लड़ाई चल रही है, इसीलिए उसका नेम चेंज करके नेम रख दिया गया पेट्रोग्राड। और जो ज़ारीना अलेक्जेंडर है, रानी है जो, वो एक जर्मन ओरिजिन की थी। प्लस जो पुअर एडवाइजर्स हैं जैसे कि अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुतिन, इन लोगों के द्वारा ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया गया। ऑटोक्रेसी क्या है? ऑटोक्रेसी है कि जो सारा रूल है, सारी पावर है सिर्फ एक हाथ में हो। बट ये जो ज़ारीना अलेक्जेंडर है प्लस ये जो रास्पुतिन है, इनके द्वारा ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो डिफीट्स थी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि रशिया इतनी बुरी तरीके से कैसे हार सकता है जर्मनी से प्लस ऑस्ट्रिया से। इन 1914 टू 1916 के बीच में बहुत बुरी तरीके से रशिया हार रहा था ऑस्ट्रिया से प्लस जर्मनी से, और 7 मिलियन पीपल मर गए ड्यूरिंग द 1917 आते आते 7 मिलियन पीपल की डेथ हो गई, वो लोग मर गए जंग की वजह से। और जो रशिया की आर्मीज़ हैं, जब भी वो किसी जगह से निकलती थी तो वहाँ की क्रॉप्स को बिल्कुल जला देती थी प्लस वहाँ की बिल्डिंग्स को भी जला देती थी, जिससे क्या हो, दुश्मन उनके पीछे आए तो वो हिम्मत ना करे और आगे आने की, उन्हें रिसोर्सेज ना मिले रास्ते में और ना ही उन्हें कोई ठहरने की जगह मिले। और इन्हीं डिस्ट्रक्शंस की वजह से, क्रॉप्स को जलाने की वजह से प्लस बिल्डिंग्स को जलाने की वजह से 3 मिलियन पीपल्स रिफ्यूजी की तरह रहने लगे।
उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, प्लस उनके लिए रहने के लिए भी जगह नहीं बची क्योंकि वो सब आर्मी ने जला दिया था। अब जो वॉर था इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रीज पे भी। क्यों? क्योंकि जो रशिया की अपनी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी और जो इंडस्ट्रियल गुड्स आता था जहाँ से वहाँ से उसका सप्लाई, रशिया का सप्लाई टूट गया था, कट हो गया था। तो जो जर्मन कंट्रोल था, बाल्टिक सी से आता था रशिया के लिए गुड्स, रशिया के इंडस्ट्रीज के लिए गुड आता था और वो बाल्टिक सी से आता था और बाल्टिक सी पे था उस टाइम पे कंट्रोल जर्मनी का और जर्मनी से हो रखी थी लड़ाई, जैसा कि अभी हमने पहले देखा। और रेलवे लाइंस भी टूटना शुरू हो जाती हैं रशिया में और जो एबल बॉडीज होती हैं, एबल मैन्स होते हैं जो जंग लड़ने के काबिल होते हैं, उन सबको जंग में बुला लिया जाता है। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें लेबर की हो जाती है शॉर्टेज क्योंकि लेबर्स को तो बुला लिया जंग में। और जो स्मॉल वर्कशॉप्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी जो दुकानें हैं, क्राफ्ट शॉप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो हो जाती हैं इसी तहत बंद। और लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन, जो बहुत सारा सप्लाई है ग्रेन का, वो आर्मीज को सेंड कर दिया जाता है उनकी भोजन की कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि अगर आर्मीज फाइट कर रही हैं तो उनको खाना भी चाहिए, बिल्कुल अच्छा खाना चाहिए, इसीलिए लार्ज पार्ट ऑफ ग्रेन उनको भेज दिया जाता था, जिससे कि जो कॉमन पीपल रह गए पीछे सिटीज में उनके लिए ब्रेड और फ्लोर की बहुत दिक्कत आने लगी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। बाय द विंटर ऑफ 1916 लोगों ने दंगे करना शुरू कर दिया, मारधाड़ करना शुरू कर दिया एट ब्रेड शॉप्स वो कॉमन। ये एक कॉमन बात हो गई थी, लड़ाई वगैरह ब्रेड्स के लिए या फिर फ्लोर के लिए, आटे के लिए शॉप्स के ऊपर। सो गाइस, बाकी का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।